अभी हम आ चुके हैं तुंग विद्या देवी सखी के दर्शनों के लिए। ये देखें, ये तुंग विद्या देवी जी हैं और नीचे वृंदा देवी जी हैं। बड़े ही सुंदर दर्शन हैं यहाँ के। कुछ ही समय में यहाँ पर रमेश बाबा जी की यात्रा पहुँचने ही वाली है और बड़े ही सुंदर दर्शन करने का सौभाग्य आज आप संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। ये देखें, यही तुंग विद्या देवी जी हैं और यहीं पर श्री कृष्ण जी, यहाँ पर देखें आप, ये इधर की तरफ है नौवारी चौबारी और ये तुंग विद्या देवी जी का मंदिर है। यहीं पर श्री कृष्ण जी राधा रानी को छुप छुप के देखा करते थे और उस शिला का नाम पड़ा श्याम शिला, जो इधर बिल्कुल ठीक सामने है। और ये देखें आप, ये है ऊपर श्याम शिला पर बैठा सांवरिया कारा, नीचे रसिक रसीली राधे जू को निहारा, जुग जुग से राधे तुमसे रिश्ता हमारा, अब के मिले फिर न बिछड़े दोबारा, डब 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 आंखें आंसू छलके वही प्रेम की धारा, इस गांव का नाम पढ़ो तब से डबारा। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्राचीन उल्लेख के अनुसार इस रमेश बाबा की यात्रा में 12 वन, 24 उपवन, 4 कुंज, 4 निकुंज, 4 वनकंडी, 4 ओखर, 4 पोखर, 365 कुंड, 4 सरोवर, 10 कूप, 4 बावरी, 4 तट, 4 बट, 5 पहाड़, 4 झूला, 33 स्थल रास स्थली और इनके अलावा श्री कृष्ण कालीन अन्य स्थल भी शामिल हैं। 84 कोस यात्रा मार्ग मथुरा, अलीगढ़, भरतपुर, गुड़गांव, फरीदाबाद की सीमा में भी पड़ता है, लेकिन इसका 80% हिस्सा मथुरा में पड़ता है। इस संपूर्ण यात्रा को करने के लिए संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल ने एक संकल्प लिया कि आपको ब्रज के कण कण से मिलवाना है। रमेश बाबा जी की प्राचीन यात्रा केवल एक ही रह गई है ऐसी यात्रा, बाकी और यात्राएं केवल गाड़ियों से होती हैं या इस प्रकार से यात्रा नहीं होती, क्योंकि ये यात्रा सबसे पहले बरसाने से प्रारंभ होती है और बरसाने से पहुंच जाती है नंदगांव। इसी प्रकार से हमारे जो वन हैं, ताल वन है, कुमुद वन है, मधुबन है, शांतनु कुंड है, बहुला वन है, सतोहा, राधा कृष्ण मंदिर, गोवर्धन, काम्य वन, चंद्र सरोवर, जतीपुरा, लक्ष्मण जी का मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर, जल महल, कुमुद वन, चरण पहाड़ी कुंड, काम्य वन, बरसाना, नंदगांव, जावट, कोकला वन, कोसी, शेरगढ़, चीरघाट, नौझील, भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन, राया, गोपाल कुंड, कबीर कुंड, भोई कुंड, पंडेहारी की बनखंडी, शिव मंदिर, दाऊजी, महावन, ब्रह्मांड घाट, चिंताहरण, महादेव, गोकुल, लोहवन और वृंदावन के तमाम स्थल। 5500 मंदिर तो वृंदावन में ही मौजूद हैं। तो पुराणों के अनुसार जिन जिन की उपस्थिति आज ब्रज में है, उन स्थानों पर ये रमेश बाबा जी की यात्रा जाती है। ये देखें, ये इस तरीके से यात्रा होती है। ये गुरुकुल, जो रमेश बाबा जी का गुरुकुल है, उसमें ये छात्राएं पढ़ती हैं और वो इसी तरीके से घूमते हुए झूमते हुई इस पूरी 300 किलोमीटर की यात्रा को पूर्ण करती हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको ब्रज के कण कण से मिला रहा था, लेकिन आज संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। जब हम इस वीडियो को शूट करके अपने घर मथुरा वापस जा रहे थे, तभी एक लील गाय हमारी बाइक के सामने आ गई अचानक से झाड़ियों में से निकलकर, और हमारी बाइक की स्पीड लगभग 50 से 60 की स्पीड पर होगी। तभी हम बाइक से गिर गए और लगभग 15 से 20 फुट की दूरी पर सड़क से रगड़ते हुए गए, पीठ के बल रगड़ते हुए गए। और हमें याद है कि दोनों तरफ गाड़ियां बहुत स्पीड पर आ रही थीं, क्योंकि वो स्थान बियावान जंगल था। बरसाने से गोवर्धन जाते हैं तो बीच में पलसों और हाथिया गांव पड़ता है और उस बीच में एक भी ब्रेकर उस रास्ते में नहीं है। केवल और केवल वहाँ पर जंगल सा ही है और काफ़ी तेज़ गति में गाड़ियाँ चलती हैं। तो दोनों तरफ गाड़ियाँ, हम बीच में गिरे हुए थे और रपटते हुए गए।
तो दोनों तरफ की जो गाड़ियां थीं वो आके रुक गईं, वरना वो भी हमें कुचल देती। उसके बाद हमने जब रपट के जा रहे थे तो हमने कहा कि अब तो हम बैठने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी तो पूरी पीठ ही छिल जाएगी, इस रोड पे से क्या बचेगा। और वहाँ पर हम बेहोश हो गए। फिर कुछ जो साथियाँ, जो गाड़ियों में लोग थे, जो सवारियाँ थीं, कुछ बाइक से चल रहे थे, वो लोग रुके, उन्होंने हमें उठाया, साइड में किया। उसके बाद हमें तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन पुलिस आ गई। पुलिस ने हमें उठा के और वहाँ के बरसाने के जिला अस्पताल में पहुँचाया, वहाँ पर भर्ती करवा के हमारा इलाज हुआ। उसके बाद हमारी जान बच गई। तो साथियों, इस ब्रज में 66 अरब तीर्थ इस चतुर्मास में इस ब्रज में आके निवास करते हैं। उनकी कृपा से उन्होंने हमें गोद में ले लिया और हमारी पीठ में एक भी जरा सा भी निशान भी नहीं है किसी भी प्रकार का। जब 15 से 20 फुट रगड़ते हुए 70-80 की स्पीड पर हम जाएंगे तो शरीर में क्या बचेगा, क्योंकि जो हमारी बाइक थी वो बाइक भी इतनी बुरी हालत से घिस गई, जहाँ पर पैर बचाने के लिए जो स्थान होते हैं वो भी घिस गई और कई बहुत ही बुरी हालत उसकी हो गई। तो हमारे शरीर का क्या हाल होता। लेकिन ठाकुर जी की कृपा है, इस ब्रज मंडल की अधिष्ठाता देवी श्री राधा रानी जी की ऐसी कृपा रही कि उन्होंने हमें साक्षात गोद में ले लिया और गोद में लेकर हमें उन्होंने बचाया। हमारी धर्मपत्नी भी हमारे साथ में थी, उनके भी बहुत ही गंभीर चोटें आई थीं। उनका सर फट गया, पीछे से काफ़ी ज़्यादा खून बहा, हाथों में चूड़ियाँ घुस गईं, जिसकी वजह से पूरा लहूलुहान हो गया। कुल मिला के बात यह है कि ठाकुर जी की कृपा रही और उन्होंने पुलिस वालों को भी देवदूत बन के हमारे पास में भेज दिया, जिससे कि वो तुरंत की तुरंत हमें ले गए और समय रहते हुए हमें इलाज मिल गया और हमारी जान भी बच गई। तो इस प्रकार की हमारा ठाकुर जी कोई अनहित नहीं होने देते हैं। जो व्यक्ति ठाकुर जी पर विश्वास रखता है उसे कभी भी वो निराश नहीं होने देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस भयंकर एक्सीडेंट में हड्डियों का चकनाचूर हो जाता, क्योंकि जो नीलगाय होती है लगभग 80 से 90% लोगों के जो एक्सीडेंट उस नीलगाय से होते हैं, वो बचना उनका बहुत ही मुश्किल हो पाता है। इतना ज़्यादा भयंकर उसका एक्सीडेंट होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी स्पीड में चलता है, जो 50 की स्पीड पे, 60 की स्पीड पे, 70 की स्पीड पे, लेकिन जब वो नीलगाय आती है तो उसकी भी इतनी ही स्पीड होती है। तो एक तरीके से ये आमने सामने का बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट होता है। इसी में वो जो नीलगाय होती है वो उछल के रोड को पार करती है। वो इतनी तेज़ स्पीड में आती है जैसे लोग छलांग लगाते हैं गांव में, तो अब बहुत कम हो गया है, लेकिन जब तैयारी करते हैं, फौज की तैयारी करते हैं लोग, तो आपने देखे होंगे लॉन्ग जंप कैसे लगाते हैं। उस लॉन्ग जंप में पहले जो व्यक्ति होता है वो काफ़ी तीव्र गति से दौड़ के आता है और फिर एक साथ उछलता है। इसी प्रकार से ये जो नीलगाय होती है ये भी काफ़ी तेज गति से दौड़ते हुए आती है और रोड को उछल के पार करती है। तो जैसे ही वो आई और उन झाड़ियों में से एकदम से हमारे ऊपर गिर गई और उसने हमें भी गिरा दिया। तो साथियों, अब हम जब स्वस्थ हो जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि आपको और यात्रा के दर्शन करवा पाएँ, लेकिन अभी तो हमें लगभग 6 दिन हो गए हैं। ये बात 15 अक्टूबर 2024 की है और 6-7 दिन बाद अब हमारी हालत हुई है कुछ बोलने की। तब से तो बोलना भी बहुत ही मुश्किल था। तो एक बार आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें
राधा रानी जी की कृपा हम पे बनी रहे, आप लोगों की कृपा हम पे बनी रहे, जिससे कि आगे के वीडियो के दर्शन हम आपको करा पाएँ। अभी फ़िलहाल की स्थिति ये है कि हम बोल तो पा रहे हैं, लेकिन अभी हाथ पैरों में जो चोट लगी हुई है, हड्डी नहीं टूटी है, लेकिन घिस इतनी बुरी हालत से गए हैं, हाथ पैर ही घिसे हैं, बाकी और कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। पीठ के बल गिरे थे तो थोड़ी सी पीठ में भी जो है गुम चोट लगी हुई है, वो भी सब ठीक हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो मेरे बिल्कुल भी नहीं लगी है, क्योंकि इतने भयंकर एक्सीडेंट में इतनी लगना बहुत ही मामूली बात है। क्योंकि आजकल तो लोग चलते चलते ही उनकी हड्डियां टूट जाती हैं। तो साथियों, मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक आप कुछ दिन इंतज़ार करें। तो 40 दिन ये पूरी यात्रा चलेगी, जितना भी हो सकेगा उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल जय।